नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षक की भर्ती आ चुकी है। 60,000 से ज्यादा पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आपके कई सारे इसमें डाउट है, जैसे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का, साथ ही अन्य राज्य के विद्यार्थियों का ये डाउट है कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। एज को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पे इश्यू आ रहा है, प्लस सिलेबस और बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। कोशिश करेंगे कम से कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करें और सारी चीजें आपको क्लियर हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है आपने ये चीजें देख ली हो, पढ़ लिया हो, बट स्टिल मैं आपको एक बार सारी चीजें बता देता हूं। 23 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन निकलता है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षक का, और इसमें टोटल पदों की जो संख्या है, जैसा मैंने कहा था कि 60,000 पद हैं, 60,244 हैं। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख सकते हैं। अनारक्षित 24,000 के आसपास पद उनके लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000, ओबीसी के लिए 16,000, अनुसूचित जाति के लिए 12,000, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लगभग 1,200 यहां पे रहेगा। तो वो आप यहां पे जानते हैं। अब यहां पे एक सबसे पहला डाउट आपका होता है कि क्या मध्य प्रदेश के विद्यार्थी या राजस्थान के विद्यार्थी, बिहार के या किसी भी अन्य राज्य के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो किस कैटेगरी में फॉल होंगे। तो मैं आपको ये डाउट अभी क्लियर कर देता हूं कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हैं, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते हो, है ना। जब भी आप अन्य राज्य में जाते हैं तो अगर आप उस राज्य के मूल निवासी हैं तो आपको कैटेगरीज का बेनिफिट मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश के निवासियों को तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अन्य राज्य से कोई भी अप्लाई करेगा तो वो अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो काउंट होंगे, यानी जनरल में काउंट होंगे। तो यस, आप फॉर्म भर सकते हैं, बट आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य के हो और आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते हो, है ना। इसके बाद इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 दिसंबर है, स्टार्ट हो रहा है, और 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म में चेंजेस करना है, 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, और इसके लिए 400 रुपए फीस रखी गई है फॉर्म भरने की। अब यहां पे क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे 10वीं एवं 12वीं यानी 10th और 12th दोनों में आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 12th में तो आपको पास होना ही है, लेकिन 10th, जनरली 10th में देखो कई सारे अलग अलग बोर्ड्स हैं, कई सारे अलग अलग तरीके हैं। कभी कभी लोग बिना 10th के भी डायरेक्ट 12th करते हैं, तो आपको लगेगा कि 12th पास है तो 10th तो पास हो गई ना, लेकिन ऐसे कई हमारे देश में ऐसे पद्धतियां हैं जिसमें आप 10th करे बिना 12th कर सकते हो। उसकी गहराई में नहीं हम जाते हैं। तो आप यहां पे 10th और 12th दोनों जिन्होंने पढ़ा होगा वही इसका फॉर्म भर सकते हैं, और पास होना चाहिए, बस इतना ही इसमें मांगा गया है। फिर आगे बात करते हैं, अगर आपके पास DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का अगर प्रमाण पत्र है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा करी है, या राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC जिसको हम बोलते हैं उसमें आपके पास B सर्टिफिकेट है, तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगी इस एग्जाम के लिए। अब सबसे बड़ा यहां पे जो मुद्दा आ रहा है वो ये देखो, 2018 में वैकेंसी निकली थी लगभग 45,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की। उसके बाद सीधा 2023 में यानी लगभग 5 से 6 साल बाद वैकेंसी निकल रही है। अब यहां पे सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है युवाओं का, और बहुत जेन्युइन और प्रैक्टिकल बात है कि आप 6 साल बाद अगर वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें उन लोगों का क्या दोष है जो उस समय एलिजिबल थे। भाई आप सोचिए कि 2018 के बाद 2019, 2020, 21, 22, 23 कई लोग इस क्राइटेरिया से बाहर हो गए। और सबसे बड़ा जो पेनफुल इशू है वो क्या है कि मिनिमम एज 18 है लेकिन मैक्सिमम एज 22 है, यानी 22 साल से ज्यादा वाले जनरल के विद्यार्थी अप्लाई कर ही नहीं सकते। ST SC OBC में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 22 + 5 वो 27 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरल वालों के लिए तो 22 साल है। तो अगर वैकेंसी हर साल आती तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है और उसमें अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, और एक मैं तो गलत भी कहूंगा कि गलत बात है ये। तो निश्चित रूप से इस पे कई सारी चीजें चल रही हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने भी ट्वीट करा है, दूसरे भी जो और पॉलिटिकल लोग या सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस पे कुछ सोचा जा सकता है, कोई आदेश आ सकता है, बट फिलहाल जो है मैं वो भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो 22 साल इसकी अधिकतम उम्र है,
और मिनिमम 18 साल है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है जो मैंने आपसे कहा है ना। आगे लेकर मैं चलता हूं, और अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आपके लिए भी 22 साल ही मैक्सिमम रहने वाला है फिलहाल। आगे चेंज होता है तो उसके बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा। अब आते हैं 150 नंबर का, 150 प्रश्नों की ये परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चंस होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो ये जो परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी, 300 मार्क्स की होगी, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स का समय मिलेगा, वो सब यहां लिखा है। 4 कैटेगरीज में प्रश्न बटे हुए होंगे। पहला आपका आएगा सामान्य ज्ञान यानी जीएस, दूसरा आएगा आपका सामान्य हिंदी, ठीक है, तीसरा आएगा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी मैथ्स, और चौथा आएगा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ठीक है। तो इसी को भी मैं इसी में ले लेता हूं। तो अगर इसको आसान भाषा में कहूं तो आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, आपको हिंदी पढ़ना है और आपको जीएस पढ़ना है। ये 4 विषयों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और जीएस मतलब इसमें फिर सब कुछ आ जाएगा, जीएस भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी दिखाएं। एज ऑफ नाउ 4 सब्जेक्ट्स यहां पर रहने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। टोटल 150 सवाल, हर प्रश्न 2 नंबर का, 300 नंबर की परीक्षा, 2 घंटे का समय, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.5। अगर आपने 4 प्रश्न गलत करे तो आपका 0.5 मतलब 4 तो नहीं, 2 पर ही एक आपका गलत हो जाएगा। 0.5 का मतलब यह हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में अगर प्रश्न 1 नंबर का होता है तो 0.25 मार्किंग होती है, प्रश्न 2 नंबर का है तो 0.5 पे आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आगे मैं आपको टॉपिक्स भी दिखा दूंगा कि क्या क्या इसमें पूछे जा रहे हैं। यहां पर सारी चीजें कि भाई नॉर्मलाइजेशन रहेगा। तो देखो, पहला तो ये कि ये पेपर आपका ओएमआर पर होना है, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना है, ये ओएमआर पर होना है। तो पुरानी पद्धति के हिसाब से होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में भी 2 चीजें कि एक तो आपकी हाइट, चेस्ट क्या होना चाहिए लड़कों के लिए, दूसरा कि फिर रनिंग का या बाकी फिजिकल जो टेस्ट है, क्वालिफाइंग है, उसमें क्या होना चाहिए, तो वो आपके सामने है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य और ओबीसी और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो आप यहां पे देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीना अगर आप यहां पे देखेंगे, अभी हम केवल पुरुष की बात कर रहे हैं, सीना फुलाए और बिना फुलाए आपको 84 और 79 दिख रहा है। आप इसको पढ़ लेना, इसका नोटिफिकेशन हमने विनर्स के टेलीग्राम पर भी डलवा दिया है। विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डिटेल में आप पढ़ लेना। महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए 152 है, और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 147 है। और वजन यहां पे लिखा हुआ है 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, और लड़कों के केस में यहां पे वजन इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो मिनिमम है कि भाई इतना हाइट आपका होना ही चाहिए। इसके बाद फिर फिजिकल एग्जाम पर आते हैं, जो आपको यहां पे टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो अगर यहां पे देखें तो इस शारीरिक में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपके लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, जिसको 25 मिनट में पूरा करना है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, जिसको 14 मिनट में पूरा करना है। जो वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, और आगे भी उनको जो है हटा दिया जाएगा, है ना। तो केवल एक ही चीज है रनिंग, उसका आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब यहां पे ये स्क्रीनशॉट है, ये वो स्क्रीनशॉट है, वो सिलेबस है जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। मैं जल्दी एक आपके लिए सिस्टमेटिक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि कई बार ये जो सिलेबस देते हैं उसमें कई सारी वो चीजें नहीं होती हैं जो एग्जाम में आती हैं। क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं, आपको लगेगा कि अच्छा ये तो एक विषय है, लेकिन उससे जुड़े हुए और भी टॉपिक्स होते हैं जो मेंशन नहीं होते, बच्चे पढ़ के जाते नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो पता चलता है कि उस एक शब्द का मतलब ये भी था। तो मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको सिलेबस और बाकी तमाम चीजों की जानकारी दूंगा। फिलहाल जनरल नॉलेज में आप देखें सब कुछ आ गया है, विज्ञान आ गया है, इतिहास आ गया है, संविधान आ गया है, इकोनॉमिक्स आ गया है, इसके अलावा संस्कृति आ गई है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार यानी इकोनॉमिक्स का ही ये पार्ट होगा। भूगोल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब पढ़ना है आपको। इसके बाद अगर हिंदी में चलें तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी में आपको बेसिक जो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वही यहां पे पढ़ना है। पेपर का लेवल बहुत हाई लेवल नहीं रहेगा, इजी रहेगा। एग्जाम की डेट अभी तय नहीं करी है, तो आपके पास अच्छा मौका है तैयारी शुरू करने का और तैयारी करने का।
मैथ्स है तो इसमें लगभग सब कुछ आएगा। हाँ, एडवांस मैथ्स इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, अरिथमेटिक ज्यादा है। बाकी प्रीवियस पेपर्स के साथ मैं आपको ज्यादा बेटर बता पाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आते हैं लेकिन यहां नहीं लिखे हुए हैं। फिर रीजनिंग है, तो रीजनिंग में तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत होती ही नहीं होगी, आराम से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। और ये भी रीजनिंग का ही एक पार्ट है। और रीजनिंग के अलावा नहीं, सॉरी, ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है, ये आपका रीजनिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स थोड़े से अलग हो जाते हैं जो आप यहां पे पढ़ेंगे, जो आपकी मेंटल एप्टीट्यूड को चेक करता है, जो रीजनिंग का ही पार्ट है, लेकिन यहां थोड़ा सा ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं का एक सिलेबस का पार्ट ही होता है ना। आगे लेकर चलते हैं, रिलेशंस, आईक्यू बेस्ड कुछ चीजें रहेंगी। ये भी आपका रीजनिंग में भी दिशा, ज्ञान, सीरीज, संकेत, ये चीजें रहती हैं। तो भाई ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए रहने वाली है। तो मैंने आपको तमाम चीजों की जानकारी दी, है ना। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सिलेबस को लेकर देखो, सीधी सीधी जो बातें हैं, सटीक बातें, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब के माध्यम से आपको इस परीक्षा में पूरी मदद करने वाला है। और आप किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे विनर्स के चैनल पर, तो चाहे हिंदी हो, जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, उसके वीडियोस लगभग आपको हर चैप्टर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप अगर किताबें चाहते हैं तो सभी विषयों की किताबें भी उपलब्ध हैं, जैसे मैथ्स की मेरी किताबें हैं, रीजनिंग की भी मेरी आपको किताब मिलेगी जिसमें, और किताबों के बारे में आपको पता ही है विनर्स की, कि पूरा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ, क्यूआर स्कैन करो, वीडियो सॉल्यूशन के साथ किताबें हैं। हिंदी की किताब है, इतिहास की है, जीएस की है, स्टैटिक जीके की है। तो सभी किताबें आप विनर्स के पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन अभी दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला है एज, उम्र, क्योंकि निश्चित रूप से 2018 के बाद अगर 5 साल बाद वैकेंसी निकल रही है तो एज में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से होना चाहिए और मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूं। और दूसरी बात, एग्जाम की डेट बताते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं दिखता है तब तक पढ़ने में वो सिंसियरिटी नहीं आती है, चाहे कोई भी हो। टारगेट दिखता है, पढ़ने में मजा आता है। टारगेट नहीं है तो बस उतना दमदार पढ़ाई नहीं होती है। तो अगर एग्जाम की डेट जारी हो जाए तो और अच्छा होगा, ये मेरा उसमें है। बाकी हम YouTube पर मिलते रहेंगे, आपको पूरा गाइड करते रहेंगे। और सारी चीजें, विनर्स की एप्लीकेशन, विनर्स की किताबों के लिए जो एप्लीकेशन है, पब्लिकेशन से एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके सभी से जुड़ सकते हैं। और ये विनर्स की पूरी फैकल्टी टीम है, इतनी विशाल टीम जो है विनर्स परिवार में अपनी सेवा देती है और आप तक बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी क्लासेस आप तक डिलीवर करते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो पाए और एक वर्दी का अपना जो सपना है वो पूरा कर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसको मैं यही रोकता हूं। अगर आपके कोई ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया तो कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाकर उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।